गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप पूर्ववत कक्षा में पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा गया है। जी छात्रों, आप ठीक समझें, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहा जाता है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहा जाता है। आज की क्लास में हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जी छात्रों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने कोर्क क्या होता है छात्रों? पौधे की छाल से प्राप्त एक पदार्थ होता है। कोर्क जो पौधे के छिलके से प्राप्त एक पदार्थ होता है, इसकी संरचना का अध्ययन इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि छात्रों 1665 तक आधुनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोर्क का अध्ययन किया और इसमें इन्होंने देखा कि कोर्क के अंदर मधुमक्खी के छाते के समान संरचना दिखाई पड़ती है। मधुमक्खी के छाते के समान प्रकोष्ठ दिखाई पड़ते हैं। इन प्रकोष्ठों को ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका अर्थात इसका अंग्रेजी रूपांतरण सेल कहा। छात्रों, सेल एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटा कमरा। कोर्क के अंदर ये जो कोशिका की संरचना रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई, वो एक प्रकार की क्या थी? मृत कोशिका। इस प्रकार मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1965 में की गई। रॉबर्ट हुक के पश्चात दूसरे वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहोक। इन्होंने तालाब के स्वतंत्र जल में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, अर्थात जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहोक के द्वारा। और कब की गई? लगभग 1674 में। देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने कोर्क की छाल में मधुमक्खी के छाते के समान जो संरचना देखी थी, वह जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि
डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इसके समान दिखाई देती है। इस संरचना में अपने को क्या दिखाई देते हैं? इन प्रकोष्ठों के मध्य में एक बिंदु के आकार की संरचना, एक बिंदु के आकार की संरचना दिखाई पड़ती है। इस बिंदु के आकार की संरचना को वर्तमान में केंद्रक कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे केंद्रक कहा जाता है। इसकी खोज अर्थात केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। देखिए छात्रों, इन प्रकोष्ठों में जो बिंदु के समान संरचना है जिसको वर्तमान में केंद्रक कहा जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। इसके केंद्रक अथवा बिंदुनुमा संरचना के आसपास स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है। तरल जैविक पदार्थ होता है। इस तरल जैविक पदार्थ को J.E. पुरोकिंज नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य नाम दिया। जीवद्रव्य नाम दिया, अर्थात जो केंद्र के चारों तरफ तरल जैविक पदार्थ पाया जाता है उसे J.E. पुरोकिंज वैज्ञानिक द्वारा जीवद्रव्य कहा गया। आगे अपन देखते हैं छात्रों कि जीवन के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं कौन कौन सी, जैसे अपनी श्वसन के पश्चात अपने पाचन, उत्सर्जन जैसी अनेक जैविक क्रियाएं, ये सभी कोशिका अथवा कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है। जब एक कोशिका अथवा ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है वह इन सभी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है। आप ये समझें कि जब किसी जीव का शरीर एक कोशिका का बना है और उसी एक कोशिका के अंदर ही जीवन के लिए आवश्यक क्रिया श्वसन, पाचन, उत्सर्जन संपन्न की जाती है, तो ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आप सीधा और सरल रूप में याद रख सकते हैं कि
ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं अपना अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। आदि। इसके पश्चात जो जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं उनमें कोशिकाएं विशिष्टीकृत होती हैं। विशिष्टीकृत से अपना मतलब है कोशिका किसी एक विशेष कार्य के लिए ही उत्तरदायी होती है अथवा कोशिका वह उसी विशेष जैविक क्रिया में ही भाग लेती है, अन्य जैविक क्रिया में वह भाग नहीं लेती है। ऐसे जीवों में कोशिकाओं के समूह हैं, जैसे श्वसन की क्रिया के लिए अलग, पाचन की क्रिया के लिए अलग, उत्सर्जन की क्रिया के लिए अलग कोशिकाएं अथवा कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अर्थात जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को हमें बहुकोशिकीय जीव अथवा बहुकोशिकीय पादप कहते हैं। बहुकोशिकीय जंतु, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जंतु, तथा ऐसे पादप जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय पादप कहा जाता है। बहुकोशिकीय जंतुओं के उदाहरण आप देख सकते हैं, खरगोश, कुत्ता, मनुष्य आदि। ऐसे ही बहुकोशिकीय पादपों के उदाहरण में आप देख सकते हैं नीम, बरगद, अन्य आपके आसपास के जितने भी बड़े आकार के पादप पाए जाते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। इससे आगे अपन देखते हैं कोशिका अपना आकार और आकृति कार्य के अनुरूप होती है। कोशिका का आकार और उसकी आकृति किसके अनुरूप? उस कोशिका के कार्य के अनुरूप। जैसे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार निरंतर बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीवी अमीबा। अमीबा में उसका आकार और आकृति निरंतर बदलती रहती है। निरंतर कोशिका का आकार जिस जीव में बदलता रहता है अथवा जिस कोशिका की आकृति अपनी निरंतर बदलती रहती है उसका अपना एग्जाम्पल हो गया अमीबा। इसके विपरीत कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका आकार और आकृति जीवन पर्यंत लगभग एक जैसा बना होता है, लगभग स्थिर बना होता है। उनके आकार और आकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। उसका आमाप में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन अर्थात बहुत कम परिवर्तन होता है। और जिनका और आकार और आकृति लगभग बदलती नहीं है उसका अपना एग्जाम्पल है आकार और आकृति बदलती नहीं है। आकार और आकृति बदलती नहीं है उसका अपना एग्जाम्पल है, उदाहरण है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। आगे अपन देखेंगे कि कोशिका का आकार जो निरंतर बदलती रहती है उसका एग्जाम्पल हो गया अपना अमीबा। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार और आकृति अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं बदलती हैं, उनका अपना उदाहरण हो गया तंत्रिका कोशिका।
इसके पश्चात देखते हैं कि जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितने भी जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं, वो सब कोशिका के अंदर ही होती हैं, भले वो बहुकोशिकीय जीव हो अथवा एक कोशिकीय जीव हो। एक कोशिकीय जीवों में जीवन के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब एक कोशिका के द्वारा, तथा बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के समूह के द्वारा जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं। मतलब सीधा सा अपना कि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिका के द्वारा अथवा कोशिका के समूह के द्वारा संपादित की जाती है। अर्थात कोशिका क्या होती है अपनी जीवन के लिए अथवा जीवों के लिए क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। इसके पश्चात जैसा हम पहले बता चुके हैं आपको, एक कोशिकीय जीव मतलब इनका शरीर एक कोशिका का बना, और बहुकोशिकीय जीव इनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना। मतलब कोशिका क्या करती है, जीवों का शरीर निर्मित करती है। जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है अथवा एक कोशिका से बना होता है। अर्थात जीवों की क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है। अथवा हम क्या कर सकते हैं सीधे शब्दों में कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जी छात्रों, कोशिका को कहा जाता है। कोशिका को कहा जाता है। कोशिका जीवों के लिए उनके प्रत्येक कार्य को संपादित करने वाली इकाई और उनके शरीर को निर्मित करने वाली इकाई, इसलिए कोशिका क्या हो गई जीवों के लिए, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गई। जी छात्रों, ये तो हो गई कोशिका की अपनी सामान्य जानकारी। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका का आकार और आकृति और इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में, इनके उदाहरण के बारे में। आगे हमें कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। जी छात्रों, अब पढ़ते हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका की संरचना में इसके 3 घटक, पहला अपना प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा इसका महत्वपूर्ण अवयव अथवा महत्वपूर्ण घटक केंद्रक, तथा तीसरा इसका प्रमुख अवयव या घटक कोशिका द्रव्य।
इस प्रकार कोशिका की संरचना का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इसके प्रमुख 3 घटक अथवा प्रमुख 3 अवयव होते हैं। अब हम इन घटकों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला घटक अपना प्लेज्मा झिल्ली। छात्रों, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्लेज्मा झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। इसी का अन्य नाम होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसी का अन्य नाम होता है वर्णात्मक अथवा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इस प्रकार इसको प्लेज्मा झिल्ली को अन्य कई नामों से जाना जाता है। आप मुख्य रूप से इसके बारे में प्लेज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, इनमें से कोई भी नाम अपनी सुविधा के अनुसार याद रख सकते हैं। क्या होता है ये? जो अपनी प्लेज्मा झिल्ली होती है अथवा कोशिका झिल्ली होती है, किससे बनी होती है? कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और इन कार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः कौन? इन कार्बनिक पदार्थों में अपना होता है लिपिड व प्रोटीन। लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या होता है इसमें? लिपिड और प्रोटीन की बनी यह झिल्ली काफ़ी लचीली होती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को उसके बाह्य माध्यम से अलग करती है। एक गोलाकार कोशिका में ऐसी कोशिका जिसका आकार लगभग गोल होता है, इसमें इसकी संरचना देखने पर हम पाते हैं कि इसकी संरचना के अंदर बीच बीच में इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर दिखाई पड़ते हैं। क्या काम होता है इन सूक्ष्म रंध्रों का अथवा सूक्ष्म छिद्रों का? ये जो इसकी संरचना पे आप सूक्ष्म छिद्र देख रहे हैं, इसकी संरचना में अपन ये जो सूक्ष्म छिद्र देख रहे हैं, क्या काम होता है इन सूक्ष्म छिद्रों का? तो देखिए, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन, आना जाना होता रहता है। और इस आवागमन के लिए विशेष क्रिया क्या होती है? विसरण। कौन सी क्रिया होती है अपनी? विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया के द्वारा ही कोशिका के अंदर से पदार्थ, अवयव या घटक बाहर निकल पाते हैं तथा बाह्य माध्यम से विसरण की क्रिया के द्वारा ही कोशिका के अंदर घटक, पदार्थ प्रवेश कर पाते हैं।